हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल फन विद डेटा। तो आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ मूव होंगे जो कि है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। तो आपको अगर मालूम रहेगा कि आप कभी भी अपने डेटा सेट पे काम करते हो, तो डेटा सेट पे काम करके आप जब कोई विजुअलाइजेशन या इंसाइट क्रिएट करते हो, तो आपको कुछ आउटलायर्स या कुछ की वैल्यूज जो आपको हाईलाइट करने पड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायनेमिक कंडीशंस। तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू टाइप के होते हैं। पहला तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो इनबिल्ड है इन द एक्सेल टूल, और दूसरा कंडीशन फॉर्मेटिंग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो आज हम बढ़ेंगे कि दोनों अप्रोच को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे, उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। और एग्जांपल के साथ हम सीखेंगे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग को हम लोग डेली लाइफ में अपने डेटा सेट पे इनसाइट को एनहांस करने के लिए कैसे यूज करते हैं। तो चलिए मूव होते हैं। तो आप देख सकते हो ये सब टॉपिक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे टॉपिक आज के सेशन में कवर करें, टॉपिक 1 टू टॉपिक 14। और यहाँ पर उसके डिस्क्रिप्शन है कि टॉपिक में क्या क्या कवर होगा। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक की तरफ मूव होते हैं, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें सेल कंटेन का डेटा सेट चेंज करना है। तो एग्जांपल, ये हमारे पास एक डेटा सेट है। यहाँ पर डेटा सेट में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, कस्टमर है और उसके सेल्स है। तो एवरी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास मल्टीपल कस्टमर है। जैसे आप देख सकते हो, लीना के पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ टेस्ला है, यहाँ पर नाइकी है। और फॉर एवरी कस्टमर वी आर हैविंग अ सेल्स फॉर इट। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है फॉर एवरी सेल रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट ओवर इन दिस डेटा। ओके, देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा सेल रिप्रेजेंटेटिव है जो कि यूनिक लिस्ट क्रिएट हुआ है। इसको क्रिएट किया है यूजिंग डेटा वैलिडेशन। अब मुझे क्या करना है कि अगर यहाँ पर राज सिलेक्टेड है, तो राज सिलेक्टेड होने के बाद उसके जितने भी सेल्स वैल्यू है ना, वो हाईलाइट हो जानी चाहिए कोई कलर से। और जैसे यहाँ पर मैं लीना या फिर सैम सिलेक्ट करता हूँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसके सेल्स वैल्यू हाईलाइट हो जानी चाहिए यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसको कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो अप्रोच है, आपको कहाँ पर हाईलाइट करना है उस डेटा को सिलेक्ट करना है। अब मेरे को हाईलाइट करना है यहाँ पर सेल्स को, तो मैं सेल्स को पहले सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर छोटा सा एरो है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर न्यू रूल है, न्यू रूल पे जाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल रूल टाइप्स है, पर हम लोग को लास्ट वाले पे जाना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ओके, इस पर क्लिक किए। यहाँ पर इजिकल टू ले लें। इजिकल टू हमारे पास जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है डेटा वैलिडेशन का, वो कहाँ पर है, वो E5 में। E5 शुड बी इक्वल टू A5। अब देख सकते हो, जैसे ही मैंने E5 और A5 सिलेक्ट किया, उसने वो डेटा सेट को फ्रीज कर दिया। हमारे यहाँ जो सेल रिप्रेजेंटेटिव इन वैलिडेशन में है, वो तो एक ही सेल में, लेकिन हमारे पास जो डेटा सेट है जो ए कॉलम में है, वो तो रिपीटेड है फॉर फिफ्थ रो, सिक्स रो एंड सेवेंथ रो, एट्थ रो। तो हम लोग इसको फ्रीज नहीं करेंगे, यहाँ से फ्रीज हटा देंगे। ओके, अभी क्या करता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो वो जो मैं हाईलाइटेड डेटा सेट है सेल्स का, उसको कलर करके दे देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट में जाऊंगा, फिल कलर करूंगा और उसको येलो करके यहाँ ओके कर दूंगा, और यहाँ ओके। तो आप देख सकते हो उसने क्या किया कि मैं फर्स्टली मैंने क्या किया कि मेरे को वो पर्टिकुलर कॉलम या डेटा सेट सिलेक्ट करना है जहाँ पर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद मुझे वहाँ पर कंडीशन लगाना है कि इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, जैसा मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाया, मैनेज रूल में जाओगे तो आपको कंडीशन दिखेगा कि इफ़ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव E5 is equal to A5। A5 is a particular column A जहाँ पर for every cell it is getting iterated A5, A6, A7 and so on। तो जहाँ पर भी उसको ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो E5 में प्रेजेंट है वो मिला, तो उसके अगेंस्ट पे उसका सेल्स डेटा को उसने हाईलाइट करके दे दिया। ठीक है, तो रीज़न बिकॉज हम लोग ने A5 को हम लोग ने फ्रीज नहीं किया, रीज़न बिकॉज उसको ईच एंड एवरी सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम ए वहां पर उसको रिपीट करना है जहां तक डेटा सेट है। अब वो डेटा सेट का रेंज क्या है, जहां तक मैंने सेल्स के डेटा को सिलेक्ट किया वहां तक वो रिपीट करके देखेगा। अगर उतने डेटा सेट के लिए मिला, तो वो उसको आउटपुट देगा। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमेशा आउटपुट देता है बूलियन एक्सप्रेशन में। तो वो येलो कलर से हाईलाइट तभी करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। तो पहला कंडीशन वो चेक किया, लीना राज इज इक्वल टू लीना, रॉन्ग, तो फॉल्स देगा। फिर राज इज इक्वल टू राज, वो फिर A6 में जाएगा। A6 में देखेगा राज इज इक्वल टू राज, यस, तो उसके एडजेसेंट में उसका जो सेल्स वैल्यू है उसको कलर करके देगा। होप आपको ये समझा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव होते हैं। मूव होने के पहले हम देख सकते हैं कि ये डेटा डायनेमिकली अपडेट हो रहा है कि नहीं। अभी राज सिलेक्टेड है, अगर मैंने लीना सिलेक्ट किया तो देखो ये लीना के लिए चेंज हो रहा है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमें क्या करना है कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल का सेकंड फॉर्मेट है। ठीक है,
तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है कि हमें ना पूरा रोज को हाईलाइट करना है वेर एवर द सेल रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड है। फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग ने क्या किया था कि वो पर्टिकुलर सेल को ही हाईलाइट किया था, लेकिन अभी इस वाले एग्जांपल में हम लोग को पर्टिकुलर रो को हाईलाइट करना है। अब रो हाईलाइट करने के लिए हमें ट्रू एंड फॉल्स का एक कंडीशन बनाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा सेट। इसका मतलब है कि आप देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ इतना डेटा सेट अवेलेबल है, जो कि है 3 कॉलम्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 रोज। 3 into 7 का एक डेटा सेट है, हम लोग को ये बनाना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हो लीना सिलेक्टेड है, तो मुझे यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स का कंडीशन बनाना है, क्योंकि मैंने बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वी लुकअप लेंगे, वी लुकअप लुकअप वैल्यू लुकअप एरे (1, 0). तो आप देख सकते हो जहां भी लीना है उसने मुझे वो लीना ला के दिया, बाकी जगह एन ए ला के दिया। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, इज एरर। इज एरर क्या करता है, जहां भी एरर है वहां ट्रू ला के देता है, और जहां भी एरर नहीं है वहां फॉल्स ला के देता है। ठीक है, बट हमें तो उल्टा चाहिए, जहां लीना आ रहा है वहां पर ट्रू चाहिए, और जहां पर एन ए आ रहा है वहां फॉल्स चाहिए। तो इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का कंडीशन है नॉट। तो अगर आप यहाँ नॉट लगाओगे, नॉट क्या बोलता है कि चेंज फॉल्स टू ट्रू और ट्रू टू फॉल्स। ओके, तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे और ट्रैक डाउन कर देंगे। तो आप देख सकते हो जहां भी लीना सिलेक्टेड है वहां पर ट्रू लिख के आया है, और जहां लीना सिलेक्टेड नहीं है वहां फॉल्स लिख के आया है। और ये कौन से किसको रेफरेंस दे रहा है, वो ये डेटा सेट को रेफरेंस पे बना रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने राज पे क्लिक किया, आप देख सकते हो जहां भी राज है उसके लिए ट्रू लेके आया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को कंडीशन ये है कि मेरे को पूरा रो को फॉर्मेट करना है एक पर्टिकुलर कलर से। तो रो को करने के लिए हमें मेक श्योर करना है कि ये जो ट्रू आ रहा है ना राज के लिए, वो सबके लिए रिपीटेड हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो इस सेल को मैंने रेफरेंस दे दिया। तो जैसे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सेल रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होगा, उसके अगेंस्ट पे अगर पहला कॉलम ट्रू हो गया, तो वो सेल रेफरेंस बाकी दूसरे कॉलम को भी है। तो आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर डेटा सेट के रिलेटिव में मैंने ट्रू एंड फॉल्स का एक कंडीशन क्रिएट कर दिया। अब ये ट्रू एंड फॉल्स के कंडीशन पे हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, ये डेटा सेट को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने बताया था कि आपको कोई भी डेटा सेट पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है तो उसको पहले सिलेक्ट करो। अब मुझे पूरे डेटा सेट पे लगाना है, बिकॉज एवरी रो विल गोइंग टू गेट इवेल्युएटेड। मैंने छोटा सा सिंबल पे क्लिक किया, मैंने न्यू रूल पे गया, यूज फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड। मैंने सिंपल बोला इफ दिस इक्वल टू के। अब मैं इसको फ्रीज नहीं करूंगा। फ्रीज क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि वो पहला के को चेक करेगा, एल को चेक करेगा, एम को चेक करेगा। ठीक है, के इज इक्वल टू ट्रू, इसको हम लोग डबल कोट्स में लिख देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे फिल करके दो येलो कलर। ओके, ये येलो कलर फिल नहीं हुआ, फिर से करके देखते हैं कि क्या इशू हुआ। डबल कोट्स निकाल देंगे और ओके करेंगे, अप्लाई। अभी हो गया। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स को डबल कोट के कंडीशन में मत डालना, सिंस इसे बुलियन एक्सप्रेशन, उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। अब आप बोलोगे कृष्णा कि आपने तो यहाँ पर जी एच आई कॉलम सिलेक्ट किया और के एल और एम के रेफरेंस से उसको हाईलाइट किया। जी हाँ, आप सही बोले। जब भी हम लोग कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं डेटा सेट पे ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस, तो क्या होता है ना, जब हम यहाँ पर के फाइव के लिए लगाते हैं ना, के फाइव, तो क्या करेगा, के फाइव को हम लोग ने ये डेटा सेट सिलेक्ट किया है, राइट। तो स्टार्ट हो रहा है जी फाइव से, तो ये के फाइव को जी फाइव के सेल से रेफरेंस करके वो लाएगा कि ये कंडीशन ट्रू है, यस, तो उसको येलो करेगा। फिर एच को एल से कंपेयर करेगा, आई को एम से कंपेयर करेगा। इसलिए मैंने बोला कि ट्रू एंड फॉल्स का जो आप कंडीशन लगाओगे, आप वो डेटा सेट के रेफरेंस पे ही लगाओगे कि उतना ही डेटा सेट है, उसके अगेंस्ट पे ही चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो मेक श्योर करना कि आपको कोई भी डेटा सेट पे अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, और वो कोई सिंगल रो या सिंगल सेल नहीं होगा, वो लाइन ऑफ द रो होगा, होल रो होगा, तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि उसको पहला बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम लोग ने पूरे रो को कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया ऑन द बेसिस ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू एंड फॉल्स, और वो ट्रू एंड फॉल्स क्रिएट हुआ हुआ ये पर्टिकुलर डेटा सेट सही है। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर राज क्लिक करूंगा, देखो राज के लिए पूरा हाईलाइट हो गया। अब राज के लिए जैसे क्लिक किया, ये वाला जो रेफरेंस दिया था ट्रू एंड फॉल्स का, वो चेंज हो गया। अगर आपको इंटरव्यू या क्लाइंट को ये नहीं दिखाना है तो इसको हाइड कर दो। ठीक है, और उसके बाद ये डेटा सेट आपका रेडी है शो करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव होते हैं। ठीक है,
अब मैं बस नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, मैंने पहले से करके रखा है, फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। इस वजह से सिलेक्ट किया डेटा सेट को, क्लियर द रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, ये जितना भी हम लोग ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल लगाया था पूरा हट गया। अब मेरे पास एग्जांपल 3 में क्या बोला गया है कि मेरे पास मेरे को सेल्स को हाईलाइट करना है जो भी एवरेज के कम है। अब मैंने यहाँ पर एवरेज निकाल लिया पहले। एवरेज निकालने के बाद मैंने क्या किया, मेरे को किसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है, सेल्स को, तो मैं पूरा कॉलम को सिलेक्ट किया। सिंस फॉर एवरी रो वी आर ओनली हैविंग द सिंगल सेल टू फॉर्मेट, हमें अलग से ट्रू एंड फॉल्स करने की जरूरत नहीं है। पुराने कंडीशन में क्या था कि मेरे को एक रो में मल्टीपल सेल्स को हम लोग को हाईलाइट करना था, यहाँ पर एक रो में एक ही सेल को हाईलाइट करना है फॉर दैट वन पर्टिकुलर कॉलम। तो कॉलम भी वन है, रो भी वन है, तो इसके लिए हम लोग को एडिशनल ट्रू एंड फॉल्स कराने की जरूरत नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो पर्टिकुलर एक सेल के लिए इटरेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया, न्यू रूल पे क्लिक किया, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल नीड टू बी फॉर्मेटेड, ओके। देन मैं इसको किया इक्वल टू, इफ दिस वैल्यू, इसको मेरे को फ्रीज नहीं करना है क्योंकि वो इटरेट होगा, इट लेस देन दिस वैल्यू। अब इसको फ्रीज करेंगे क्योंकि एवरेज एक ही वैल्यू है। देन वी नीड अ फॉर्मेट ऑफ येलो कलर, और एनी कलर आपको जो चाहिए ले सकते हो कलर में। देखो देख सकते हो जो भी पर्टिकुलर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कोई भी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए सेल्स एवरेज से कम किया उसको हाईलाइट करके दे दिया। अगर समझ लो ये एवरेज होता, आई विल से 5500, तो देखो 5500 से कितना भी डाउन है वो करके दे दिया। तो इसको डायनेमिकली अपडेट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को सेम एवरेज करना है, ये सेम कंडीशन करना है, बट इस कंडीशन में हम लोग को पूरा रो को हाईलाइट करना है जिससे हम लोग प्रीवियसली किए थे। अब मेरे को यहाँ पर फिर से ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन करने की जरूरत है, ठीक है। तो कभी भी आपको ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन करना है ना, तो आपको पहला ना माइंड में एक लॉजिक सोचना पड़ेगा कि मैं उसको कैसे करूँ। तो अब मैं करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया कि ये डेटा सेट है, ठीक है, ये डेटा सेट है। अब मैंने इसके लिए बेसिकली क्या किया कि मेरे को पहला क्या करना है कि मेरे को एक सेल्स, जो भी सेल्स कम है उसके अगेंस्ट में मेरे को उसका डेटा सेट लाके चाहिए हैज अ ट्रू, और जहाँ भी सेल्स एवरेज से ज़्यादा है वहाँ पर मेरे को फॉल्स लाके चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ना पहले इंडेक्सिंग क्रिएट कर लिया है। ये एक टेम्पोररी है, इसका यूज सिर्फ हम लोग को रेफरेंस के लिए होगा, बट ये डेटा सेट में यूज नहीं होगा, ठीक है। ये इंडेक्सिंग किया रेफरेंस का, और ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, ठीक है। इंडेक्सिंग ले गया। अब मैं इसको नीचे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, इफ दिस वैल्यू, ठीक है, इज लेस देन दिस एवरेज वैल्यू, देन गिव मी वन, एल्सवाइज गिव मी ब्लैंक, ठीक है। मेरे को वन ला के दिया उसने। अब मैंने क्या किया स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इस नंबर का एक मैंने वो लगाया, इस नंबर से मेरे को जहां भी नंबर है वहां ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, ठीक है। अब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा ट्रू फॉल्स। हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, जहां भी हमारे पास ट्रू आ रहा है वहां ट्रू दे देंगे, जहां फॉल्स है उसको फॉल्स दे देंगे। अब मैं, ये कंडीशन हो गया। अब मेरे को ये चीज फॉर्मेट करना है, ये फॉर्मेट का इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, यहाँ पर क्या बोला, इज इक्वल टू दिस, इसको मैंने रेफरेंस हटा दिया, सॉरी इसका मैंने फ्रीजिंग हटा दिया, और इज इक्वल टू ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे येलो करके दो, ठीक है। तो बेसिकली आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपको मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम को आपको हाईलाइट करना है तो उसके लिए मेक श्योर करना कि आपको पहला उसको बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव होते हैं जो कि है टॉप थ्री। अब टॉप थ्री में क्या है कि देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल है कि बिल्ड इन टॉप थ्री। अब टॉप थ्री ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर एक बिल्ड इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो हम लोग यूज करेंगे। इसको सिलेक्ट किया, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, टॉप टॉप 10 आइटम्स,
पर यहाँ पर टॉप 10 नहीं चाहिए, हम लोग को टॉप 3 चाहिए, और मैंने इसको कलर कर दिया, तो आप देख सकते हो टॉप 3 कलर हो गया। ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कलर करने का? हम लोग ना इस सेल्स रेप को भी कलर करेंगे यूजिंग अ फॉर्मूला मेथड। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला एक ना कॉलम क्रिएट करेंगे, इधर रैंक लिखेंगे। ठीक है। अब इधर रैंक का फॉर्मूला डालेंगे, रैंक, सॉरी, रैंक। हम लोग का नंबर क्या है, हम लोग का नंबर ये है, और रेफरेंस कितना है, रेफरेंस इसका, और हम लोग को चाहिए डिसेंडिंग, मतलब जिसका ज़्यादा सेल्स है उसको रैंक 1 आएगा। ठीक है। रैंक आ गया। देखो जो टॉप 3 कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हुआ था, जो बिल्ड इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वहाँ पर जो भी टॉप 3 है उसको हाईलाइट हुआ हुआ है। अब मुझे समझ लो कि इसको हाईलाइट करना है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को। मैंने क्या किया, ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने रैंक को क्रिएट किया, अब हम लोग ने तो जब ये टॉप एंड का फंक्शन यूज़ किया था, टॉप एंड बॉटम रूल, ये उसके लिए एप्लीकेबल होता है जहाँ पर आपके पास सेल्स या न्यूमेरिक वैल्यू अवेलेबल हो, उसके बेस पे कैलकुलेट करता है। पर आपको अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू को करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो अब जैसा मेरे को इसको करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इधर को इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने रूल किया, और मैंने न्यू रूल यूजिंग फॉर्मूला, जहाँ पर मैंने लिखा इफ इज इक्वल टू, इफ दिस वैल्यू, और यहाँ पर मैंने ना डॉलर साइन हटा दिया, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 3, मेरे को इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दो इन येलो कलर। तो देखा आपने कि हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भी कैसे कर लिया रैंकिंग में। अब चलते हैं कि हम लोग इस पूरे को कैसे करेंगे। तो पूरे को करने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि आपके पास यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स का कंडीशन होना चाहिए। अब यहाँ पर एक ट्रिक है कि यहाँ पर जो टॉप है ना, डायनेमिक होना चाहिए। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप 3 है, यहाँ पर टॉप 4 हो सकता है, यहाँ पर टॉप 5 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इफ कंडीशन लूंगा, इफ दिस वैल्यू जो रैंकिंग किया है मैंने इज लेस देन इक्वल टू दिस, इसको फ्रीज कर दिया, देन गिव मी 1 एल्स गिव मी 0। ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एल्स गिव मी 0 नहीं देंगे, एल्स गिव मी ब्लैंक। अब ब्लैंक होने के बाद यहाँ पर मैंने इज नंबर लगा दिया, और जहाँ भी 1 है वहाँ ट्रू आया, और जहाँ भी 0 है वहाँ फॉल्स आया, सॉरी जहाँ भी ब्लैंक है वहाँ फॉल्स आया। इसको मैंने इक्वल टू कर दी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, मैंने गया कंडीशन फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, ठीक है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, मैंने सीधा बोला कि इज इक्वल टू जे, इसको मैंने फ्रीज हटा दिया, विच इज इक्वल टू ट्रू, और मैंने फॉर्मेटिंग पे आके इसको येलो कलर दे दी। ठीक है। अब बोलोगे कि डायनेमिक कैसे हुआ। अब डायनेमिक होने के लिए यहाँ पर 3 है, मैंने रेफरेंस दिया, यहाँ पर अगर मैंने 4 किया तो देखो टॉप 4 हाईलाइट हो गया। ठीक है। जैसे मैंने 2 किया, टॉप 2 हाईलाइट हो गए। अब जैसे मैंने 6 किया, टॉप 6 हाईलाइट हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 का वैल्यू है, अब यहाँ पर वैल्यू चाहिए इसको कि ये 6 का कौन सा वैल्यू है। अब ये वैल्यू लाने का सिंपल कंडीशन है, लाइक इफ दिस इक्वल टू ट्रू देन गिव मी दिस एल्स गिव मी नथिंग। ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया इफ कंडीशन से। अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को मैंने सम करके लेके आ गया। ठीक है। यह इसका फॉर्मूला है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा 3, ये 3 के लिए ला के दिया। ठीक है। एंड सो ऑन। लेकिन अब इसको आपको अगर डायनेमिक करना है तो इसको ऐसा कर सकते हो, इफ दिस इज इक्वल टू ट्रू देन गिव मी दिस एल्स गिव मी नथिंग। तो इसने मुझे एक ही सेल में फॉर्मूला ला के दिया, ये स्पिल एरे बन गया। अब इधर ही मैंने इसको सम कर दिया, और ये पूरा फॉर्मूला उठा के मैंने यहाँ डाल दिया।
जिससे मुझे अब इसकी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। अब इसको, ये फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक स्पिल एरे फॉर्मूला। इसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, एक वीडियो क्रिएट करूंगा कि डायनेमिक स्पिल एरे कैसे वर्क होता है। इसका मैं एक बेसिक फंक्शन बता दूं। यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर सेल में फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो और वो फॉर्मूला रो बाय रो इटरेट होगा और वैल्यू ला के देगा। और अगर हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसीजर से जो फॉर्मूला क्रिएट करते हैं उसको हम लोग को एवरी सेल में ड्रैग डाउन करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा करके जैसा मैंने प्रीवियसली दिखाया आपको। देखो ये फॉर्मूला एवरी सेल में ड्रैग डाउन है, फॉर एवरी सेल इट इज चेकिंग, बट दिस कंडीशन यू कैन सी दैट वो सिर्फ एक ही सेल में पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहा है, जहाँ भी ट्रू है उसके अगेंस्ट पे डेटा सेट ला के दे रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने 4 डाला, ये 4 के लिए ला के दिया, 5 डाला, 5 के लिए ला के दिया, सो ऑन। ठीक है, तो जितना हाईलाइट हो रहा है उस वैल्यू को प्लस करके दे रहा है। 5 के लिए देख सकते हो, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हो ये मैच हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं कि नए प्रॉब्लम की तरफ मूव बोलते हैं, जो कि डेटा बार्स। अब हमारे पास ये डेटा सेट है स्टूडेंट ग्रेड्स का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि बिल्ड इन फीचर डेटा, हम लोग को डेटा बार क्रिएट करना है, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट बार एंड द मिनिमम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये स्कोर लिमिट दिया हुआ है, फॉर देर इज अ स्कोर लिमिट कि जिसका कितने स्टूडेंट है जिनका ग्रेड लेस देन इक्वल टू 10 है, कितने स्टूडेंट है जिसका ग्रेड जो 10 और 20 के बीच में, किसका 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। अब ये फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला से कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है ना, इसके अगेंस्ट से बार बनाना है। ठीक है, तो अभी मैं अगर यहाँ पर मैं किया बार, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ ले लिया। ठीक है, ये वैल्यू आ गया, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, मैंने यहाँ पर डेटा बार पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर सॉलिड फिल पे जाके कर दिया। लेकिन मेरे को बार के साथ साथ मुझे उसका वैल्यू नहीं दिखाना है। अगर वैल्यू नहीं दिखाना है तो उसका कंडीशन क्या है, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 दबाया। कंट्रोल 1 दबाने से फॉर्मेट सेल का ऑप्शन क्रिएट होता है। यहाँ कस्टम पे आगे, यहाँ पर जो जनरल है इसको 3 बार मैंने सेमी कॉलन डाल दिया और ओके किया। उसकी उसकी वजह से आप देख सकते हो सेल में से वैल्यू हट चुका है पर बार शो कर रहा है। तो इस केस में हम लोग ये फ्रीक्वेंसी के बार डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन से पर्टिकुलर लिमिट के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, जैसा ये पर्टिकुलर के लिए ज़्यादा है, देन दिस, देन दिस, देन दिस एंड लास्ट में दिस वन। तो इस तरीके से हम लोग डेटा बार क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा समरी के लिए। तो अगर जैसा आप लोग ये डेटा समरी शो कर रहे हो किसी को, तो हम लोग इसको फॉर्मेट कर सकते हैं अच्छे से, एंड वी कैन शो दिस। ठीक है, वी कैन शो दिस वैल्यू। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा बार हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर लिमिट्स के लिए हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो या कम है। होपफुली आपको ये भी एक्सरसाइज अच्छा लगा रहेगा, ये आपको पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चंस में। ठीक है, अब चलते हैं कलर स्केल्स। ठीक है, अब मेरे को इसको कलर स्केलिंग देना है। कलर स्केलिंग का फॉर्मेट है, देखो यहाँ दिया हुआ है रेड, वाइट एंड ब्लू का। तो रेड के लिए बॉटम 1/3 ऑफ द वैल्यू, डार्केस्ट रेड इज इक्वल टू मिनिमम। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आपको देने के लिए यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही है कि आप यहाँ पर आ सकते हो। आपको कलर का आप लोग को कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है ऑन द बेसिस ऑफ कलर स्केलिंग। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि इस डेटा सेट में जो -12 है और यहाँ पर एक डेटा सेट में -15 है, तो -15 इज मच मोर लेसर वैल्यू देन -12%। तो -15 विल बी द डार्कर रेड एज कम्पेयर टू द -12। तो इसको मैंने डेटा सेट को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आया और यहाँ पर मैंने कलर स्केल पे आया। कलर स्केल पे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देख सकते हो कि ये कलर स्केल क्या किया कि जो भी सबसे ज़्यादा रेड, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उसको सबसे ज़्यादा कलर किया और सबसे लो नेगेटिव वैल्यू है उसको सबसे कम हाईलाइट किया। ठीक है, अब देख सकते हो इधर जैसा ये -3 है, -3 का रेड एकदम लाइट हाईलाइट है, वहीं -15 का देखोगे तो आप यहाँ पर ज़्यादा है। अब यहाँ पर +15 का देखोगे, +16 का देखोगे, यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो डार्क है, मीन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वैल्यू दिया है वो। तो इस तरीके से हम लोग कलर स्केलिंग का कलर स्केलिंग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग द डेटा। और उसके बाद हम लोग को मेक श्योर करना है कि हम लोग प्रॉपर कलर स्केलिंग सिलेक्ट करें। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव को हम लोग को रेड देना रहता है, तो कलर स्केलिंग में हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आया
कलर स्केलिंग में आप देख सकते हो, ये जो दिख रहा है ना रेड टू ब्लू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू विल बी द रेड एंड नेगेटिव वैल्यू विल बी द ब्लू। तो देखो ये अपना कलर शेडिंग चेंज कर दिया, जहां भी पॉजिटिव वैल्यू है उसके लिए रेड का कलर दिया और उसमें भी उसका क्रेडिट दिया, हायर द पॉजिटिव वैल्यू द डार्कर विल बी द कलर ऑफ द रेड, लोअर द पॉजिटिव वैल्यू द लेसर टोन ऑफ द रेड कलर विल बी। और ब्लू जो नेगेटिव वैल्यू है उसको उसने ब्लू करके दिया, और ब्लू के लिए भी उसने एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग कलर स्केलिंग भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग कलर स्केल के बाद नेक्स्ट सेशन में मूव होते हैं, जो कि होल कॉलम, ठीक है। होल कॉलम। तो अब तक आपने देखा था कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया था फॉर द मल्टीपल रोज, ठीक है, यूजिंग द ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन। अभी हम लोग होल कॉलम पे करेंगे, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज ग्रोथ है फॉर एवरी सिटी, ठीक है। माइट बी इट इज अ सेल्स परसेंटेज ग्रोथ और एनीथिंग एल्स। अब मेरे को क्या बोला गया इंटरव्यू द्वारा कि यहाँ पर मैं अगर कोई भी मंथ सिलेक्ट करूँ तो वो पर्टिकुलर मंथ का जितना भी कॉलम का डेटा सेट है वो हाईलाइट होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला था कि अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है ऑन द मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम, आपको पहला उस डेटा उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा ट्रू एंड फॉल्स। तो हम लोग क्रिएट करते हैं, चलो। तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर ओके मैं इसको यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, ये साइड में इधर। इफ एंड दिस इज equal to this and this is blank, not then give me else give me ओके। ओके सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, उसको मैं हटा देता हूँ। ओके अब आपने देख सकते हो मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया। अब मैं फॉर्मूला बता देता हूँ मैंने क्या बनाया है, तो इस तरीके से आप भी क्रिएट कर सकते हो ट्रू एंड फॉल्स। आपको बेसिकली एक्सेल के फॉर्मूलेस आने चाहिए टू क्रिएट एनी डेटा सेट इनटू द बूलियन एक्सप्रेशन, वो आपका और वो भी डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैंने पहले कंडीशन में क्या बोला है कि ये जो वैल्यू है जो B5 है, वो B5 अगर ये जो मंथ का डेटा वैलिडेशन है उसके इक्वल है। अब एंड कंडीशन क्या करता है, एंड कंडीशन क्या बोलता है, अगर दोनों ट्रू है तो मैं ट्रू दूंगा, अगर एक भी फॉल्स है तो मैं फॉल्स दे दूंगा, अगर दोनों फॉल्स है तो मैं फॉल्स दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पहला कंडीशन, अगर मैं यहाँ पर F9 दबाया, ये ट्रू दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आया मैंने मैंने क्या बोला, सेकंड कंडीशन एंड में डाला कि ये जो सिटी कॉलम है ब्लैंक है क्या, तो ये मेरे को फॉल्स दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। लेकिन अब ट्रू और फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने आप देख सकते हो F9 दबा के ये मेरे को फॉल्स दे रहा है, तो मैंने नॉट लॉजिक यूज किया। नॉट क्या किया, उसने फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर दिया, तो दो ट्रू हुआ तो ट्रू। एंड कंडीशन क्या बोलता है, बोथ द कंडीशन इज ट्रू देन ओनली ट्रू, इफ एनी वन इज ट्रू और अनदर इज फॉल्स देन फॉल्स, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है ना तो मेरे को यही पर्टिकुलर डेटा सेट का आउटपुट ला के दो जो कि ये ट्रू। अगर फॉल्स है तो मुझे ला के दो ये कंडीशन। अब ये कंडीशन मैं फॉल्स में क्यों डाला, अब देख सकते हो यहाँ पर मैं इस ब्लैंक के लिए नॉट यूज किया था पर यहाँ पर नॉट हटा दिया, तो इसने मेरे को फॉल्स दिया इधर। देख सकते हो इधर फॉल्स दिया मुझे, देख रहे हो ऊपर फॉल्स आ रहा है, और यहाँ पर मुझे दिया ट्रू। एंड ट्रू और फॉल्स इज ट्रू इन द एंड कंडीशन, ओके। तो इसलिए ये हो गया। अगर मैंने इसको फैब पे ड्रैग डाउन किया फॉल्स हो गया,
ठीक है, एंड सो ऑन। अब मैंने इसको दिसंबर तक कर लेना है, क्योंकि दिसंबर तक हमारा डेटा सेट है, जो कि 12 महीने का होना चाहिए, 10, 11, 12। ठीक है। अब मैंने जैसा जैन के अलावा यहाँ पर सिलेक्ट किया मई, तो आप देख सकते हो मई, मई, तो यहाँ पर होगा, यहाँ ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को हाईलाइट कर दिया। अब मेरे को डायनेमिक चेंज ऑफ द एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, ये डेटा सेट सिलेक्ट करूँगा, न्यू कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इक्वल टू, ये ओ कॉलम पे सिलेक्ट करूंगा कि ओ के बेस पे, ओ से चालू हो रहा है हम लोग का रेफरेंस, इज इक्वल टू ट्रू, दैट्स इट। और यहाँ पर मैंने कोई भी कलर ले लिया। ओके, नाउ अब मैं सिलेक्टेड है। अब जैसा मेरा अक्टूबर सिलेक्ट हुआ, अक्टूबर हाईलाइट हो गया, और जैसा मेरा मार्च सिलेक्ट हुआ, मार्च हाईलाइट हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये आप क्लाइंट से हाइड कर सकते हो। हाइड करने का बेसिक है, आप इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर डेटा पे आओ आप, यहाँ पर आप ग्रुप कर दो, तो ग्रुप करने पे ऊपर एक बटन आइकॉन बन जाएगा, जिससे आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। ठीक है। अब चलते एंड एंड और कंडीशन पे। ठीक है। अब एंड एंड और कंडीशन पे आपने ये बोला कि फॉर्मेट विद अ कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया एंड एंड और, तो अब मेरे को अब क्या करना है कि मेरे को वो पर्टिकुलर डेटा सेट या वो पर्टिकुलर रो को हाईलाइट करना है जहाँ पर सेल्स रैप मो है, सॉरी सेल्स रैप गलत हो गया, मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, जहाँ पर सेल्स रैप राज है और वहाँ पर कस्टमर है फेसबुक। ठीक है, ये हमारा डेटा सेट है। ठीक है। अब मेरे को इस कंडीशन पे लेके आना है। ओके, तो मैं इधर मेरे को कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा इसका। तो ये पहला हम लोग एंड कंडीशन है, ये हमारा और कंडीशन है। ठीक है। अब ये एंड कंडीशन में मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब जाके वो हाईलाइट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास कंडीशन मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम का है, मतलब रो भी दो है, कॉलम भी दो है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा ट्रू एंड फॉल्स का बुलियन एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे इज दिस, कॉमा 1 कॉमा 0। अब मेरे को जहाँ पर राज वो ला के दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कस्टमर को भी लुकअप करूंगा, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, कॉमा 1 कॉमा 0। ठीक है। अब मेरे को देखो फेसबुक तो हर जगह ला के दे रहा है। ठीक है। अब मैं इसके अगेंस्ट में बुलियन एक्सप्रेशन बनाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर मैं एक बुलियन एक्सप्रेशन बनाऊंगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर मैं ले लूंगा पहला इज एरर, और यहाँ पर ले लूंगा इज एरर। अब मैं क्या बोलूंगा इधर, राज नहीं था वहां पर, उसने ट्रू दे दिया, तो इसको मेरे को उल्टा करने के लिए नोट करना पड़ेगा यहाँ पर पहले। यहाँ भी नोट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर राज के लिए ट्रू आ गया। ठीक है। और यहाँ पर सब जगह फेसबुक के लिए ट्रू आ गया। अब मेरे को यहाँ पर एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बूलियन एक्सप्रेशन को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो डबल डैश डालना है। तो फॉल्स इज ऑलवेज अ जीरो एंड ट्रू इज ऑलवेज अ वन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डबल डैश डाल के इसको सिलेक्ट किया, तो ये फॉल्स को जीरो कर देगा और ट्रू को वन कर देगा। ठीक है। आप देख सकते हो। और इसमें मैंने सेकंड कंडीशन क्या डाला कि दिस प्लस दिस। ठीक है। इफ मैंने किया, इफ दिस कंडीशन, दिस प्लस कंडीशन is equal to 2, then give me true, else give me false। दो जगह ट्रू आ रहा है, ये देखो, ये दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है, ट्रू आ गया। अब मेरे को ये कंडीशन से विदर, हाँ, वो करना है, कॉपी करना है।
अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊँगा, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं एंड हटा दूंगा, विच इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू, और इसको मैं कलर कर दूंगा विथ येलो कलर। तो आप देख सकते हो राज और फेसबुक जहाँ भी है, वो उसको ही कलर कर रहा है, तो आप देख सकते हो। अब ये मैंने आपको स्प्लिट करके इसलिए बताया क्योंकि अ, आपको मेरे को एक्सप्लेन करना था, लेकिन आप इसको ये दोनों फॉर्मूलेस को एक साथ मर्ज करके कर सकते हो। तो आप ये लॉजिक तो समझे ना कि आपको अगर मल्टीपल रोज और कॉलम्स को अगर हाईलाइट करना है तो आपको पहला बुलियन एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद वो, और बेसिकली डायनेमिक होना चाहिए। और जैसा कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया लीना, एंड यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया टेस्ला, तो देखो सिर्फ ये वाला हाईलाइट होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर आप थर्ड कंडीशन भी डाल सकते हो कि सेल्स इतना ही होना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। अभी और कंडीशन आपके लिए खुद का एक्सेस रहेगा, आप खुद करके देखिए। जैसा मैंने यहाँ पर एंड किया है, आप देख सकते हो वी लुकअप किया, और यहाँ पर मैंने इन दोनों को प्लस करके किया। तो आप उसको और कंडीशन में भी खुद करके देखिए आप कैसे कर सकते हो। मतलब ये बोथ द कंडीशन में एनी वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाई, तो पूरा हाईलाइट होना चाहिए। अब चलती है, ये वीकेंड वाला है, इसके बाद कितना है। हाँ, तो ये दो जो लिस्ट है ना, मैं आपको, ठीक है मैं अभी आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, ठीक है। ये वीकेंड वाला पहला देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग को ये बोला गया है कौन सा इधर पर्टिकुलर डेट है। फॉर एग्जांपल हम लोग को यहाँ पर कोई अटेंडेंस शीट भरना है, बट हमें ये हाईलाइट करना है कि कौन सा जो डेट है वो वीकेंड है, और कौन सा डेट है जहाँ हॉलीडे आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये मेरा पर्टिकुलर डेट है जहाँ हॉलीडे आ रहा है, एग्जांपल। और यहाँ पर हॉलीडे का लिस्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, इसको मैं लिख देता हूँ हॉलीडे लिस्ट, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितने कॉलम्स है, यहाँ पर 5 कॉलम है, और यहाँ पर 6, और इसको भी इंक्लूड करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डेटा सेट पूरा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बेसिकली एक फॉर्मूला लिखूंगा, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल। इसमें हम लोग को स्टार्ट डे देना पड़ता है, स्टार्ट डे हमारा ये है, और मेरा एंड डेट भी यही है, ठीक है। मेरा सैटरडे संडे वीकेंड आता तो मैं वन पे क्लिक करूंगा, हॉलीडे, ये मेरा लिस्ट है हॉलीडे का, इसको मैं फ्रीज कर दिया, ठीक है, मेरे को 0 दिया, ठीक है। अब मेरे को इसको ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप देख सकते हो जहाँ भी ये इसको 1 दे रहा है, ठीक है। अब ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं इफ कंडीशन डालूंगा, इफ दिस इज इक्वल टू 1 देन गिव मी ट्रू, एल्स गिव मी फॉल्स। ये मेरा डेटा सेट को मैं पूरा ड्रैग डाउन कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे को इसको हाईलाइट करना है, तो मैं इसको डेटा सेट को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन द सेल, इफ इज इक्वल टू दिस, यहाँ से मैंने फ्रीज हटा दिया, इज इक्वल टू ट्रू, देन मेरे को कलर करके दो ग्रीन, ठीक है। और जहाँ भी आप देख सकते हो कि जो भी वीकेंड नहीं है उसको करके दिया। अब ये इसके लिए मेरे को ट्रू है, बट इसको इसने किया क्यों नहीं। ओके, मेरा सिलेक्शन थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। मैंने ऊपर से सिलेक्ट किया था, मेरे को यहाँ से सिलेक्ट करना था, सॉरी। तो ये सिलेक्शन या याद रखना, देखना इस तरीके से गलती हो सकती है सिलेक्शन करने में। न्यू रूल, इफ दिस वैल्यू, तो आप अगर सिलेक्शन गलत कर रहे हो तो आपका फॉर्मेटिंग में इशू आ सकता है। इज इक्वल टू ट्रू, देन फॉर्मेट भी विद ग्रीन कलर, ठीक है। आप देख सकते हो नाउ इट्स फाइन। तो देख सकते हो यहाँ सैटरडे संडे छुट्टी था इसलिए नहीं हुआ, यहाँ पर सैटरडे संडे मंडे। अब मंडे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मंडे इज अ पार्ट ऑफ हॉलीडे लिस्ट।
अब देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने डेट डाला हॉलीडे लिस्ट में, तो वो ग्रीन कलर हाईलाइट नहीं करेगा उधर, देखे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब ये लास्ट है कि मेरे को ये देखना है कि यहाँ पर मेरे पास बुक्स ऑफ काउंट इन लिस्ट वन एंड द लैब डेटाबेस है लिस्ट टू। तो मेरे को देखना है कि ये जितना भी बुक है यहाँ अवेलेबल है कि नहीं और कौन सा नया आया हुआ है। तो मुझे क्या करना है इसमें, विच आर नॉट इन द पार्ट ऑफ लिस्ट। सो आप देख सकते हो ये लिस्ट है 93 का और ये लिस्ट है 98 का। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसा करेंगे देखते हैं। मैं क्या करूँगा, पहला वी लुकअप करूँगा, लुकअप वैल्यू। ठीक है, मैं इन दोनों के लिए ना लिस्ट बनाऊंगा पहला। ठीक है, तो मेरे को ये भी हो सकता है कि जो लिस्ट वन में हो लिस्ट टू में नहीं हो, जो लिस्ट टू में हो लिस्ट वन में नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि पहले हम लोग देखेंगे लिस्ट वन लिस्ट टू में है कि नहीं, फिर देखेंगे लिस्ट टू लिस्ट वन में है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, कॉमा 1 कॉमा 0। ठीक है, तो जहाँ भी एन ए आ रहा है वो लिस्ट टू में नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इज एरर, जैसा मैंने आपको बताया था। अब जहाँ एरर है वहाँ ट्रू दिया, लेकिन हम लोग को उल्टा करना है तो यहाँ नॉट कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हाईलाइटेड आर नॉट देयर इन लिस्ट टू, और उस हाईलाइट को हम लोग रेड कलर से करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन इज इक्वल टू, इस पे आएंगे B7, फिर इस हटा देंगे, इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये कंडीशन शो हुआ तो यहाँ पर मुझे हाईलाइट करके दे दो। तो आप देख सकते हो, अगर आप चेक करोगे इधर, ये अवेलेबल है। ओके, तो मेरे को उल्टा करना है, जो अवेलेबल नहीं है उसको कलर करना है। तो हाईलाइटेड आर देयर इन द लिस्ट टू, मेरे को नॉट हाईलाइट करना है। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया, मैनेज रूल किया, इसको ट्रू की जगह किया फॉल्स। तो अब देख सकते हो ये वाला, अगर मैं यहाँ सर्च किया, ये नहीं है। तो जो भी हाईलाइटेड है वो नहीं है। अब उसका काउंट कितना होगा, तो हम काउंट ले सकते हैं, काउंट इफ, काउंट इफ एस दिस फॉल्स। अब जो भी फॉल्स है वो नहीं है। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग ये चीज़ इधर भी करेंगे। तो व्यू लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, कॉमा 1 कॉमा 0। यहाँ पर कर लेंगे हम लोग इफ एरर, इज एरर सॉरी, इसको मैंने ड्रैग डाउन कर दिया। अब इज एरर के बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे नॉट। अब मैंने किया है, जहाँ भी फॉल्स है उसको कंडीशन मेरे को हाईलाइट करना है। न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन इफ दिस वैल्यू is equal to false, then give me color of, so these are the list. So we can say here highlighted are not there in the list one, and यहाँ पर इसको हम लोग इधर रख देंगे, ये अपना कंडीशन, इसको यहाँ रखेंगे, और इसके अगेंस्ट पे अगर काउंट चाहिए हम लोग को तो
सिमिलरली काउंट इफ का फॉर्मूला डालेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज करके यहाँ बोलेंगे फॉल्स। तो यहाँ पर देर आर इन लिस्ट टू देर आर 26, इन लिस्ट वन देर आर 26 books count which are not there in list 2, and there are 33 books count in list 2 which are not there in list 1. ओके, इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करें, और मेरे ऐसे नए वीडियो के अपडेट के लिए मेरे चैनल पे ट्यून रहे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।